आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। औषधियाँ यह प्रभु की अमूल्य देन है मनुष्य मात्र के लिए। हिमालय में पाई जाने वाली हमारी देश की विविधता, प्राकृतिक और भौगोलिक जो एक बहुत सारे इसके जो स्वरूप हैं, वो निश्चित रूप से हमारे मन को आह्लाद प्राप्त कराते हैं, उमंग और नई उत्साह का संचार करते हैं। और इसमें पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं वह हमारे जीवन को देती हैं। इन हरे भरे पहाड़ों को देख करके किसका मन होगा जो प्रसन्न न होता हो। निश्चित रूप से हमारा मन इसको देख करके बहुत प्रसन्न होता है। यह जड़ी बूटियाँ यदि इनके संबंध में हम थोड़ा बहुत भी जान जाएं तो निश्चित रूप से यह जड़ी बूटियाँ हमारे जीवन को दे सकती हैं। हमारे जीवन के लिए यह एक अमूल्य जीवन रक्षक के रूप में हम इन्हें अपना सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह जो पौधा है जिसको हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बर्बेरिस एरिस्टेटा। बर्बेरिस एरिस्टेटा, इसको दारू हल्दी कहा जाता है। यह आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत दिव्य पौधा है। शायद इसको प्राचीन काल से ऋषियों ने दारू कहते हैं संस्कृत में। वृक्ष को, लकड़ी को दारू हल्दी इसलिए कहा जाता है, संभवतः इसकी जो दारू होती है, इसकी जो लकड़ी होती है वह हल्दी की तरह से होती है। आप देख पा रहे हैं इसकी जो लकड़ी है ये बिल्कुल ताज़ी, अभी ये पौधा है, यह आप देख रहे हैं इस लकड़ी के रंग को। यह पौधा बिल्कुल ही हल्दी की तरह से है यह पौधा, इसीलिए इसको हम दारू हल्दी के रूप से, दारू हल्दी के नाम पे जानते हैं। बर्बेरिस एरिस्टेटा यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण पौधा है। आइए हम अभी कुछ चर्चा करते हैं, इस पौधे के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं।
इस वृक्ष के संदर्भ में यह एक बहुत गुणकारी पौधा है। हमारी माताएं, हमारी दादियां और हमारी नानी यह निश्चित रूप से देश में लगभग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 90% हमारी माताएं बहनें इस चीज़ को जानती हैं कि रसौंत को हमारे घरों में पहले एक चिकित्सक के रूप में, एक इमरजेंसी घर में आपात चिकित्सा के लिए जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को, औषधियों को और पदार्थ को रखते हैं, उसी तरह से इस रसौंत को घर में रखा जाता था। सर्वप्रथम हम इसके मूल से प्रारंभ होते हैं। इसकी जो जड़ है यह आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसके लंबे जड़ को निकाल करके इस लकड़ी को टुकड़ा करके इसको लगभग 16 गुना पानी में डाल करके धीरे धीरे पकाते हैं। पकाने के बाद में फिर थोड़ा सा लगभग रह जाए, उसका 1/4 से भी कम उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में उस पानी को पका करके गाढ़ा कर लेते हैं। उसको हमारे यहाँ उसको सूखा करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं रसौंत। रसौंत जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने के या 2-3 महीने का या साल 2 साल के जो बच्चे हैं, या जब दांत आते समय बच्चे को जब बहुत परेशानी होती है या किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन है, डिसेंट्री और डायरिया है, वो छोटे बच्चों के लिए यदि आप तुरंत में और कुछ नहीं दे पाते हैं तो उस शुद्ध रसौंत को घिस करके यदि आप थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को चटा देते हैं तो तत्काल इससे लाभ पहुंचता है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है बच्चों के इस तरह के डिसेंट्री और डायरिया या इस तरह के इन्फेक्शन के लिए। हालांकि यह हमारे देश के गौरवशाली अतीत के साथ यह हमारे लिए एक विडंबना की बात भी है कि जो भी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं, आज यह अति दुस्तर हो गया है कि वह पदार्थ शुद्ध है या नहीं, इसका हम परीक्षा कर पाएँ। तो रसौंत के नाम पर भी आजकल बाज़ार में काफ़ी नकली चीज़ बिकती है। तो यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या आपका संबंध किसी भी देश के कोने में हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति से है, तो मैं कहूँगा, हालांकि यह लोगों ने इतना अंधाधुंध इस बेचारे पौधे का दोहन किया कि आज यह भी आयुर्वेद के जो रेयर जो प्लांट्स हैं, जो कम उपलब्ध होने वाले पौधे हैं, उनमें इसकी गणना होने लगी है। तो इन पौधों को समाप्त न करते हुए ऐसे स्थान से इसको उखाड़ें जो जितना बहुत ज़्यादा औषधि के लिए ज़रूरी है। तो उस लकड़ी को टुकड़े करके आप घर में ही रसौंत तैयार कर सकते हैं। वो ख़राब नहीं होती है, वर्षों तक भी ख़राब नहीं होती है। वो रसौंत को आप मुश्किल से 200-300 ग्राम उसको इतना गाढ़ा कर दें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 16 गुना पानी में इसके जड़ को कूट करके पकाएं। जब रह जाए 1/4 से भी कम, उसको छान करके उस पानी को इतना गाढ़ा करके सुखा दें कि वो बिल्कुल टाइट हो जाए, लड्डू की तरह से या लंबे शेप में किसी भी आकृति दे करके आप उसको सुखा करके रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रसौंत का प्रयोग हम बवासीर में भी करते हैं। कितनी भी भयानक ब्लीडिंग हो रही हो, रसौंत का प्रयोग आप उस तरह के बवासीर में भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में लेने से तुरंत लाभ हो जाता है। इसी तरह से जिनको आँख की परेशानी है, आँख के किसी भी तरह के रोग के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है। रसौंत को घिस करके यदि आँख में अंजन करते हैं तो वो आँख के किसी भी तरह के रोग के लिए ये एक अभूतपूर्व, अद्वितीय और बहुत ही चमत्कारिक यह औषधि है नेत्र संबंधी समस्त रोगों के लिए। यदि आपके पास नहीं उपलब्ध है रसौंत, तो इसको आप दूसरी तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप इन जड़ों को मंगाएं, इनको उबाल करके काढ़ा बना करके, बच्चा है तो थोड़ी मात्रा में, यदि बड़ा आदमी है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में
जिनको बवासीर की शिकायत है, ब्लीडिंग होती है या मस्सों की शिकायत है, उनके लिए भी यह एक बहुत रामबाण है। इसकी जड़ों को कूट करके, इसको उबाल करके जब 1/4 बचे उसको छान करके आप प्रातः सायं पिला दें। यह बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ड्यूडेनम में अल्सर है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, सूजन है, उनके लिए भी यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। यह दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, हालांकि इसमें जिस तरह से इसकी जड़, इस पीली पीली जड़ें हैं, सुंदर सुंदर लकड़ी है, इसी तरह से इसके अंदर पीले फूल भी आते हैं। इसके लगभग 6-7 प्रजातियां पूरे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं और उन फूल को बहुत ही सुंदर फूल होता है और इसमें फल भी आते हैं, काले काले फल आते हैं। पहाड़ों में कहीं कहीं उस फल को खाया भी जाता है। अभी हालांकि इसका सीजन नहीं है, इसीलिए इसमें अभी फूल और फल नहीं हैं। तो इस जड़ का आप प्रयोग करके अपनी आंतों की, पेट की समस्या के लिए, यह इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जितने भी एलोपैथिक औषधियों में सद्य इन्फेक्शन को दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, यदि ऐसी स्थिति भी आ गई हो जिनकी आंतें गलने लग गई हों, आंतड़ियों के अंदर से ऐसी नौबत आ गई हो कि अल्सर इतना बढ़ चुका हो कि कहीं डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए भी सलाह दी हो, तो कुछ दिन ज़रूर आप इसका प्रयोग करिए। यह एक चमत्कारिक औषधि है। यह आपके दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, यह बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका पुनः सुन लें, सिर्फ आपको इसकी जड़ों को मंगा करके, इस जड़ को कूट करके, उस जड़ के अंदर लगभग आप सूखी हुई 5 से 10 ग्राम जड़ को लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। उबलने के बाद लगभग 100 ग्राम बचे, छान करके, मसल करके फिर इसको प्रातः सायं आप पिएँ। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त आप जिनको पेट में इंडाइजेशन की शिकायत है, गैस्ट्रिक की शिकायत है, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और दिव्य पौधा है। जिनको किसी भी तरह की आँखों की समस्या है, तो यदि रसोंत उपलब्ध है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यदि रसोंत आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर भी आप इसकी जड़ को अपने पास रख सकते हैं। यदि जड़ भी ना मिले तो इसकी जो लकड़ी है, थोड़ी सी नीचे की लकड़ी को, सिर्फ इसको यदि आप सुखा करके भी, सूखी हुई लकड़ी घर पे रखते हैं, आँख की समस्या है तो इसको घिस करके आँख में अंजन करने मात्र से आपकी आँख के रोग के लिए बहुत ही यह दिव्य प्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आँख के किसी भी रोग में, आँख के सूजन में, आँख के इन्फेक्शन में, आपके रेटिना की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आयुर्वेद के अंदर आँखों के लिए जिन दिव्य औषधियों का प्रयोग किया गया है, उन दिव्य औषधियों में इस दारू हल्दी का भी बहुत ही उत्तम प्रयोग आयुर्वेद के अंदर हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषियों की परंपरा से। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमने जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए जब हमने बड़े पहाड़ों का और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का और बड़े कई दिन तक पैदल चल के ट्रैकिंग किया कि जड़ी बूटियाँ परंपरागत रूप से आज कौन सी जड़ी बूटियाँ किस रोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं लोग, तो हमने पाया कि जहाँ कोई साधन नहीं है, कोई औषधि नहीं है आँख के लिए, वहाँ भी इस दारू हल्दी के लकड़ी को घिस करके आँख में अंजन करते हैं और इसी से ही नेत्र रोग की समस्त तरह की जो समस्याएं हैं वह दूर हो रही हैं। और इसका एक और जो दिव्य प्रयोग है जो हमने पाया है पहाड़ों में और सुदूर इन ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके, वह है किसी भी तरह का जो बुखार है, चाहे वह वायरस हो किसी भी तरह से, किसी भी तरह का, चाहे मलेरिया हो या और किसी भी तरह का कोई बुखार हो, बुखार के लिए इसकी जड़ का काढ़ा बना करके पिलाने से इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव कहीं कुनेन से भी ज़्यादा तीव्र प्रभावशाली है। ये इसको यदि आप उबाल करके थोड़ी सी इसमें तुलसी के पत्तियां और मिला दें, यदि उपलब्ध हो सके तो तुलसी के पत्ते डाल करके इस दारू हल्दी के जड़ को पका करके आप सुबह शाम पिला दें, तो बुखार से होने वाली जो परेशानी है और जो बुखार की वजह से शरीर में टूटन है और साथ में बुखार भी इससे तुरंत उतर जाता है, इसका जो प्रभाव है लीवर पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो एलोपैथिक औषधियाँ जो डाली जाती हैं बुखार के लिए, जो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, वह लीवर को
किडनी को नुकसान पहुंचाती है, परंतु यह दारू हल्दी आपके लीवर को भी ताकत देती है, बुखार को भी ख़त्म करती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि बरसों से हमें बुखार है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता है, बॉडी के अंदर एक हरारत सी बनी रहती है, परंतु सभी औषधियाँ की, सभी तरह के मेडिकल जो परीक्षण हैं सब कुछ करा लिया, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। उनके लिए मेरा बहुत सविनम्र निवेदन है, आप इस दारू हल्दी के जड़ को कूट करके और थोड़ी सी मिला लें, गिलोय आप ले लें, सूखी हुई गिलोय लगभग 5 ग्राम, सूखी हुई ये दारू हल्दी के जड़ को 5 ग्राम और डाल दें लगभग 4-5 पत्तियाँ तुलसी की, आप काढ़ा बना करके पिएँ कुछ दिन लगातार। आपके लिए यह अमृत है, आपके लिए यह रामबाण है। गिलोय 5 ग्राम, सूखी हुई गिलोय लता और 5 ग्राम दारू हल्दी के जड़ और उसमें डाल दें 4-5 पत्ती तुलसी के, इसको काढ़ा बना करके 400 ग्राम पानी में उबालें, लगभग बचे 100 ग्राम छान करके पिएँ आप प्रातः और सायंकाल। आप देखेंगे यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। किसी भी तरह का कितना भी पुराना बुखार क्यों न हो, मैं समझता हूँ यदि इस तरह के लोगों को हम देश में ढूंढें तो हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि बरसों से हमें बुखार है, फिर भी किसी भी दवाई से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जिनको चाहे जॉन्डिस हो गई हो, उसके लिए भी यह बहुत ही उत्तम औषधि है। पीलिया के लिए भी यह रामबाण है। हालांकि सामान्यतया कहा जाता है कि जिसको पीलिया हो पीली वस्तु नहीं देनी चाहिए, पर यह पीली है फिर भी यह पीलिया को दूर करती है। और जिनको किसी भी तरह के जो फोड़ा फुंसियाँ यदि गुमड़े पक करके फट नहीं रहे हों या गुमड़ियाँ हो गई हों, इन्फेक्शन हो गया हो, तो इसके पत्तों को, हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके पौधे में भी कांटे होते हैं और पत्तियों में भी कांटे होते हैं, उसको पीस करके आप लुगदी बना करके उसमें लगा देने मात्र से वह जो फोड़ा है पक करके निकल जाता है, और यदि नहीं निकले तो वो फोड़ा बैठ जाता है। तो फोड़ों को पकाने के लिए, फोड़े के लिए भी यह दारू हल्दी का जो हमारा यह पौधा अत्यंत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जिनको स्किन संबंधी परेशानी है उनको भी इसको पीस करके आप इसके रस को थोड़ा सा पानी निकाल करके उसको लगाते हैं और धीरे धीरे मालिश करते हैं, तो आपके चर्म रोगों के लिए भी यह अत्यंत गुणकारी पौधा है जिसका नाम है दारू हल्दी। यह दारू हल्दी आपके लीवर के लिए, आपके अल्सर के लिए और आपके किसी भी तरह के इस तरह की जो भयानक व्याधियां हैं, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, यदि आप दारू हल्दी का काढ़ा कुछ समय तक नियमित रूप से सेवन करते हैं तो बार बार होने वाली जो एलर्जिक प्रॉब्लम है, बुखार है, इस तरह के आंतों की इन्फेक्शन है, उससे आप जीवन भर के लिए बच सकेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी माताओं, आप दारू हल्दी के गुणों को समझें और भगवान की दी हुई इस दिव्य जड़ी बूटी को अपने जीवन में अपना करके अपने परिवार को, अपने घर को आप रोग मुक्त रखें और लोगों को इस ज्ञान को बांट करके, इस ज्ञान को घर घर पहुंचा करके ये हमारा जो दिव्य अभियान कि रोग मुक्त हो हमारा देश, सभी हों निरोग, और वह हमारे देश के जो बड़ी आबादी, जो आबादी 70% जो आबादी जो औषधियों के सेवन के बिना जिनका जीवन बना हुआ है, दुखदाई बना हुआ है, जो परेशान हैं, पीड़ित है, उन लोगों तक हम इस ज्ञान को पहुंचाने का संकल्प लें और इस ज्ञान को पहुंचा करके अपने इस देश के, इस मातृभूमि के ऋण से उऋण होने में हम स्वयं कारण बने। आइए हम सब मिल करके इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं, इस अभियान को जन अभियान बनाएं और इस देश से, इन दवाइयों से, चिकित्सकों से शायद गांव के हर एक व्यक्ति को चिकित्सा लाभ मिलना वर्षों वर्षों लगेंगे, हम इस देश को शायद रोग मुक्त कर पाएँ। पर यदि मैं कहूँ कि इन जड़ी बूटियों को अपना करके यदि हम रोगों से बच सकें, यदि हम हॉस्पिटलों से बच सकें या अस्पतालों की थोड़ी सी भीड़ को भी हम कर सकें, तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयत्न, हमारा यह पुरुषार्थ निश्चित रूप से सफल हुआ। आइए परमात्मा की इस विशाल सृष्टि में, इन अनंत औषधियों में हम आज एक और औषधीय
वृक्ष के संदर्भ में आज हम कुछ जानेंगे। इसको बोलते हैं, जो मेरे पास में है, मेरे दाईं ओर भी है, पीछे भी है, घोर जंगल में जहाँ बैठे हैं, चारों तरफ जिसके वृक्ष हैं, जिसके पेड़ ये खड़े हैं, आप देख रहे हैं, बड़े ये कटीले पेड़ होते हैं। इसको बोलते हैं थूहर, और इसको बॉटनिकल इसका नाम है इफोर्बिया नेरीफोलिया। इफोर्बिया के लगभग कई प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, और उनके कुछ गुण तो समान हैं, पर कुछ गुण थोड़े अलग अलग हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला जो पौधा है, जो ये झाड़ है, यह है आपका इफोर्बिया नेरीफोलिया। ये नेरीफोलिया की प्रजाति है, इफोर्बिया की, डंडा थूहर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यह वृक्ष लगभग हमारे देश के हर भाग में पाया जाता है। स्थान के भेद के हिसाब से इसकी ऊंचाई, इसका जो थोड़ा सा स्वरूप, उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। यह पौधा देखने में कटीला है, परंतु गुणों में यह किसी पुष्प से, कोमल फूलों से कम नहीं। इन वृक्षों के रूपों से, इस आकृति से आप देखिए, इस वृक्ष को निहारिए। जब आप गहराई से इन वृक्षों को देखने का प्रयत्न करेंगे, आपका मन स्वतः ही उस परमात्मा की कृति को देखकर, उस प्रभु के स्मृति से आप आकुल और व्याकुल होने लगेंगे। कितनी सुंदरता है इन पौधों में, कितनी कारीगरी है इन वृक्षों में। यह प्रभु के अमूल्य धरोहर है। इन वृक्षों के ऊपर के कांटों को देखकर आप विचलित न हो। इनके अंदर मनुष्य मात्र के हित के लिए प्रवाहित होता हुआ जो औषधीय गुण है, वह हमारे जीवन को देने के लिए पल पल हमारी प्रतीक्षा में ये वृक्ष वर्षों वर्षों से अपने आप को इन्होंने इस धूप, वर्षा, सर्दी और विविध मौसम के संताप और प्रतिकूलताओं को सह करके यह एक ऋषि की तरह अविचल और अडिग खड़े हैं। यह इसका जो पौधे में से निकलने वाला जो दूध है, इसको यदि आप थोड़ा चीरा लगा देते हैं, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चीरा लगा दिया जाए तो इसमें दूध निकलना शुरू हो जाता है। यह दूध यह अत्यंत विरेचक है। दस्त के लिए, विरेचन के लिए यह बहुत ही एक दिव्य औषधि है। जिनको बहुत ही कब्ज की शिकायत हो, यदि इसके दूध में छोटी हरड़ को भिगो करके उस हरड़ को थोड़ा सा घिस करके यदि आप दे दें, तो इससे पूरा पेट साफ हो जाता है। यह अत्यंत विरेचक है। कितना भी सड़ा हुआ मल है, कितना भी पुराना गला हुआ मल है, वह सारा मल निकल जाएगा। क्योंकि सीधा सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही यह तीव्र है। थोड़ी सावधानी बरतें, या कोई थोड़ा आयुर्वेद का जानकार कोई ऐसा चिकित्सक या वैद्य से यदि आप परामर्श ले सकें, तो परामर्श ले करके इसका आप प्रयोग करें। इसका जो दूसरा दिव्य गुण है, वह आँखों के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। पर इसके आँखों में डालने के लिए आप इसके रस को आँख में नहीं डाल सकते हैं, इसके दूध को आँख में नहीं डाल सकते हैं। यदि सीधा ही दूध आँख में चला जाए तो आँख खोने की संभावना है, आँख से आप कहीं अंधे ना हो जाएं, इसकी संभावना है। तो आँख की रोशनी के लिए आप ध्यान से सुनें। इसके आप दूध को निकाल लें, चीरा लगा देने से काफ़ी दूध इकट्ठा हो जाता है। उस दूध में रुई को भिगो दें, उस रुई को भिगो करके उसको सुखा दें,
और उसके सरसों के तेल में उस रुई को डाल करके बाती बना करके उस बाती को जला करके एक बर्तन ऊपर रख दें नज़दीक में, और जो काजल इकट्ठा हो जाए उस काजल को एकत्रित करके आप उस काजल का अंजन आँख के लिए करें। यह एक बहुत ही दिव्य काजल आँखों के लिए, आँख की रोशनी को ठीक रखने के लिए, आँख की खराबी को दूर करने के लिए यह तैयार हो जाता है। तो आँख की रोशनी के लिए यह थूहर के दूध से बत्ती बना करके उस बत्ती को सरसों के तेल में जला करके आप काजल बना करके काजल का प्रयोग करिए। इसका दूध, जैसा अभी मैंने कहा कि आंतों में मल सड़ जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वह कहते हैं कि किसी भी दवाई को लेने से हमारा पेट साफ नहीं होता, पेट का मल जो विसर्जन की क्रिया है वो अस्त व्यस्त है। उनके लिए छोटी हरड़ को इसके थूहर के दूध में भिगो करके वो सूखी हुई हरड़ को या तो पाउडर करके रख लें या थोड़ा सा उसको घिस करके बहुत थोड़ी मात्रा में आप इसका प्रयोग करें। इससे आपका पेट हो जाएगा बिल्कुल साफ। यह रक्त शोधक भी है। जिनको बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की परेशानी वालों के लिए यह एक अमृत है, रामबाण है। मुझे बहुत सारी ऐसी घटनाएं याद हैं। पहाड़ों में आज भी कई सारे स्थानों पर यदि किसी भी तरह की भयानक चर्म रोग की स्थिति होती है, तेल में इसके दूध को थोड़ा सा मिला करके उस जगह पर लगा देते हैं। हालांकि यह लगती बहुत है। यदि बहुत खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, चंबल है, उसमें आप इसके दूध को थोड़ा सा दूध आप 4-5 बूंद दूध को थोड़ा 1-2 चम्मच सरसों के तेल में उसको मिला लें, थोड़ा उंगली से अच्छी तरह से मिला करके रुई के फवा से अपने शरीर के अंग पर आप लगाइए और आप पाएंगे त्वचा रोग से मुक्ति। यह एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप देख रहे हैं इसमें ये जो पत्तियां हैं इसमें भी दूध निकलता है। आप ये देख सकते हैं, ये दूध बहुत होता है इसमें। तो ये जो इस पत्ती में से अभी, क्योंकि यह वर्षा काल है, अभी सारी हरियाली और चारों तरफ वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं, पर जब ये पत्ता थोड़ा सा पुराना हो जाए, पीला पड़ जाए, इस पत्ते को आग में थोड़ा सा गर्म करके उसको निचोड़ करके यदि 4-4 बूंद कान में डाल दें, कर्ण रोगों के लिए, कितनी भी भयानक कान की समस्या हो उसके लिए यह दिव्य बहुत ही गुणकारी औषधि है। और इसका इस गुण के प्रयोग अभी डॉक्टर चोपड़ा, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत काम किया, एक एलोपैथिक बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने भी यह गुण इसमें पाया कि इसके अंदर, इसके पत्तों के अंदर दर्द को दूर करने की इतनी प्रबल शक्ति है कि इसके रस को निचोड़ करके कान में डालते ही कान का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो कान दर्द के लिए थूहर के पीले पत्तों को लें और उसको थोड़ा सा आग में गर्म करें और निचोड़ करके 4-4 बूंद दोनों कान में डाल दें। इससे मुक्ति होगी कर्ण पीड़ा से, रोग होंगे कान के समस्त रोग। बहुत ही गुणकारी और दिव्य औषधि है यह। इसके लिए आप इसका प्रयोग करें। आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, उस सूजन के दर्द के लिए भी, हालांकि इसके पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, क्या ध्यान रखें, ये 3-4 पत्ती को या एक पत्ती को भी गर्म करके जहां फोड़ा है वहां इसको बांध देने से फोड़ा जो है अपने आप पक जाएगा। यह नहीं पकने वाला होगा तो यह सूख जाएगा। यह बहुत ही गुणकारी है फोड़े और फुंसी के लिए। हमने इसका एक और दिव्य प्रयोग किया है त्वचा रोगों के लिए। इस थूहर को आप, ये पूरे डंडे को, इसको आप तोड़ करके किसी हथियार के किसी साधन से, आप देख रहे हैं यह बहुत ही टूटने में भी, ये देख रहे हैं आप, दूध भी काफ़ी निकल रहा है। इस तरह से इसको तोड़ करके, इसमें कांटे होते हैं तो कांटों से बचते हुए इसको आप एक बोरे में, कट्टे में डाल करके इसको डंडे से पीटें या पत्थर से कुचलें या किसी हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर डालें तो अंदर ये कांटे भी सब, ये पूरा इसका डंडा भी
कूट जाता है। कूट करके फिर आप उसके रस को निकालें, खूब रस निकाल लें, लगभग आप 2 लीटर रस को निकाल लें। 2 लीटर रस निकाल करके 2 किलो रस में लगभग आप आधा किलो सरसों के तेल को डाल करके धीरे धीरे आंच पर आप पकाएं। आप देख रहे हैं बहुत इसमें दूध निकलता है, और ये थोड़ी सावधानी से करें, कांटों से बचें, दूध को आँखों में पड़ने से बचाएं, ये आपकी आँखों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका फिर आप कूट करके लगभग 2 किलो रस निकालिए। रस निकाल करके आप आधा किलो यानी 1/4 तेल लेना है आपको। ये जल्दी पाउडर हो जाता है क्योंकि यह इसके अंदर ये खोखला होता है, यह ठोस लकड़ी नहीं है, बड़ी कमज़ोर भुरभुरी सी लकड़ी होती है। अंदर एक गुद्दा टाइप होता है, एक तरह से जो पोली सी लकड़ी होती है अंदर से। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये पुरानी लकड़ी है मेरे पास में ही, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये छेद है अंदर, इस तरह से ये अंदर से पोली होती है। तो जल्दी से ये जो है आप कूट सकेंगे इसको। जितना आप इसके पूरे डंडे को इस तरह से डंडे को काट करके या तोड़ करके इसको निकाल करके इसको कूट करके उसमें से निचोड़ करके रस निकालें। इसको कूटने का सरल उपाय जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, हालांकि किसी पत्थर आदि में रख करके इसको डायरेक्ट भी हथौड़े से कूट सकते हैं, फिर भी कांटा लगने की संभावना रहती है। तो एक कट्टे में, प्लास्टिक के कट्टे में डाल करके कट्टे के ऊपर से ही कूटिए। कूट करके लगभग जितना इसका रस है इससे 1/4, जैसे आपके पास 1 किलो रस निकल गया तो 1 पाव सरसों का तेल में इसको धीमे धीमे आंच पर पकाएं। पकाने के बाद में उस तेल को जब सारा पानी पक जाए और सिर्फ बच जाए तेल, छान करके आप प्रयोग करिए किसी भी तरह के स्किन के प्रॉब्लम में। और यह रामबाण है, यह बहुत गोपनीय और दिव्य प्रयोग है आपके सोराइसिस के लिए। सोराइसिस जैसी भयानक रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके चर्म रोग के लिए, त्वचा संबंधित किसी भी तरह की भयानक एक्जिमा के लिए, सोराइसिस में मैंने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं जिनके पूरे शरीर के अंदर एक पपड़ी जमने शुरू हो जाती है, भयानक स्थिति हो जाती है। और एलोपैथिक में पूरी दुनिया के अंदर उस चीज के कोई औषधि नहीं है। उस स्थिति में इस थूहर का डंडा आपके लिए देता है नया जीवन। आप सब जगह से हताश और निराश हो चुके हैं, तो आप डंडा थूहर का तेल बना करके आप उस तेल को पका करके फिर आप लगाइए अपने शरीर पर, अपने एक्जिमा पर, अपने सोराइसिस पर। यदि आप नियमित रूप से लगभग 1 घंटा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं वैसे आप प्राणायाम कर लें, और आश्रम में हम बनाते हैं कायाकल्पवटी, वह 2-2 गोलियां प्रातः और सायंकाल आप सेवन कर लें। खाने में परहेज का ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले और जो शरीर के स्किन को, त्वचा को, विकृति को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जंक फूड और फास्ट फूड से बच करके यदि आप इसके तेल का मालिश करते हैं, हालांकि कायाकल्प तेल में भी उसके अंदर यह डंडा थूहर डाला जाता है, फिर भी स्वयं आप शुद्ध इस थूहर का तेल का निर्माण करके अपने स्किन पर लगाएंगे तो आप देखेंगे मात्र 7-8 दिनों में चर्म का जो रोग है और जो चमड़ी का जो कलर है वह परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे आपके मुरझे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, जीवन की जो निराशा आशा में बदल जाएगी। हताश और निराश आप हो चुके हों, मैंने देखा है उन बहनों को जो बेचारी अभी गृहस्थ आश्रम में जाने के योग्य होते हुए भी सिर्फ इस एक्जिमा जैसे इन चर्म रोगों की वजह से शादी से वंचित हैं। उन भाइयों को हमने देखा है गर्मी में भी ऑफिस में जाने पर सोराइसिस के वजह से पहनते हैं लंबी बाजू वाले कमीज और कपड़ों को। उन सब के लिए यह एक तरह से नया जीवन देने वाला पौधा है। यह थूहर है तो कांटों का, पर आपके जीवन के कांटों को यह निश्चित रूप से दूर करके जीवन में फूल खिलाएगा। अपने आप कांटे को बो करके भी, कांटों को सह करके भी, कांटों को ले करके भी आपके जीवन को, आपके जीवन के मुस्कान को और आपके जीवन को सुगंधित, सुरभित और पुष्पित करने के लिए यह पौधा हमारे देश में हर जगह, हर क्षेत्र में खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए, और इसकी खासियत है, इस पौधे को तोड़ करके भी यदि आप कहीं पर मिट्टी में भी गाड़ देते हैं तो यह जो पौधा है यह लग जाता है,
यह हरा भरा होने लग जाता है, वहीं से फैल जाने लग जाता है। तो ये बाड़ों में भी लगा सकते हैं, यदि आप कहीं पर भी घर के किनारे पर भी लगा सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है। तो त्वचा रोगों के लिए, चर्म रोग के लिए, आपके पेट के लिए, आपके कर्ण रोग के लिए है तो अनंत इसके प्रयोग हैं, तो बहुत सारे गुण। पर आइए हम एक वृक्ष के द्वारा यदि 4-5 जो प्रामाणिक, ऑथेंटिक और लाभकारी प्रामाणिक प्रयोगों को हम जान सके तो निश्चित रूप से इस देश से रोगों का सफाया हो सकेगा। आज हॉस्पिटलों के साथ साथ महामारियों की तरह से बढ़ती हुई व्याधियों से हम मुक्ति पा सकेंगे। आइए प्रकृति के शरण में आइए, इस तरह के महामारियों से बचिए और इन रोगों से पीड़ित लोगों को इन औषधियों के विषय में बता करके, जानकारी उपलब्ध करा करके आप अपने आप को धन्य बनाएं। जड़ी बूटियाँ देती हैं हमें जीवन। उस जीवन को, उस जड़ी बूटी के रहस्य को जानने के लिए हम निकले हैं इस हिमालय की यात्रा पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और इस दिव्य औषधि के संदर्भ में। यह जो पौधा है आप देख पा रहे हैं, सूखने के बाद में इसका जो बीज है वो ऐसा हो जाता है और ये हरा जो बीज होता है वो इस तरह से है। आप देख रहे हैं बड़े तीक्ष्ण कटीले कांटे इस पौधे के अंदर हैं। इसको हम तुमरू बोलते हैं। तुमरू, इसको नेपाली धनिया भी कहा जाता है और इस देश के अंदर प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग होता आ रहा है। सामान्यतया जो सुदूर ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, इस पौधे का बहुत तरह के खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करते रहे हैं। प्रायः इसका प्रयोग मसाले के लिए भी किया जाता है। इसके जो बीज हैं वह मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि आप इसके कुछ बीजों को पीस करके दूसरे जो आंवले की, हरे आंवले की चटनी हो, चाहे वह किसी भी पुदीने धनिया की चटनी हो, इसमें आप थोड़ी तुमरू के बीजों को मिला देते हैं तो वह चटनी और स्वादिष्ट हो जाती है। इससे जो पेट की कृमि है, उधर कृमि खत्म हो जाता है और आंतों के अंदर जो कमजोरी है या इंडाइजेशन की जो शिकायत है, आपको भूख कम लगती है, मंदाग्नि है, उसमें भी इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इनके जो बीज हैं वह बीज आपके अस्थमा के लिए भी गुणकारी हैं। यदि आप किसी पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, यदि आपका ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया है, किसी तरह से श्वास नहीं लिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इसके 2-3 बीजों को मुंह में रखने मात्र से लार के जो स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं और लार का स्राव ठीक से होने लगता है। यह मुख के दुर्गंध के लिए भी, उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही उत्तम औषध है। और आयुर्वेद के अंदर जहाँ इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उन प्रयोगों में विशेष करके जिनको दंत रोग से संबंधित समस्या है, दांत में दर्द हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, इसके कुछ बीजों को दांतों के तले सिर्फ दबा करके रखने से है, उसको दबा करके आप रखते हैं, उससे आप देखेंगे जाड़ों के दर्द में आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। और दांतों के समस्त रोगों के लिए, पायरिया के लिए, मुख के दुर्गंध के लिए, मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर यदि इन्फेक्शन है, उसके लिए यह बहुत उत्तम औषधि है। प्रायः सभी तरह के जो आयुर्वेद के दंत मंजन हैं उसमें अधिकांशतः इसका प्रयोग लोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अपने दिव्य दंत मंजन में भी करते हैं। तो दांतों के लिए यदि इसका थोड़ा सा पाउडर करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी मिला दें और थोड़ा सा चाहे आप त्रिफला मिला दें, ये आपका बहुत उत्तम मंजन तैयार हो जाता है। त्रिफला, हल्दी, सेंधा नमक, त्रिफला आप ले लें 3 भाग, हल्दी 1 भाग
और 1 भाग ये तुमरू के बीज का पाउडर, इसको मिला करके यदि आप मंजन करते हैं तो आप देखेंगे आपके दांत बहुत सुंदर हो जाएंगे और जो दांतों की समस्या है, पायरे की समस्या है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों को यदि आप उबाल करके पीते हैं, इससे जो रक्त संबंधी जो विकार हैं, जिनको भयानक स्किन की प्रॉब्लम है, यदि आप 3-4 ग्राम इन पत्तियों को उबाल करके काढ़ा बना करके प्रातः सायं नित्य पीते हैं तो यह त्वचा की विकृति को, स्किन की जो विकृत कलर को, यदि एक्जिमा हो गया है, स्किन काला पड़ गया है, उसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके शरीर में पसीने से बहुत बदबू आती है, उनके लिए भी यह रामबाण है। जिनको किसी भी तरह से कहीं फोड़ा फुंसी के वजह से वह स्किन खराब हो गई हो, वहाँ पर इसके जड़ को यदि आप घिस करके, अच्छी तरह घिस करके उस फोड़ा फुंसी पर लगाते हैं तो फोड़ा फुंसी का जो निशान है वह भी मिट जाएगा और उससे जो फुंसियाँ हैं वह भी ठीक हो जाएंगी। और जिनको किल मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, उसके लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही निरापद और सरल प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इसके पत्तियां और इसकी जड़ को लेकर के, पत्तियां और जड़ लगभग 5 ग्राम, यदि आपके पास सूखा हुआ है तो, यदि ताज़े हैं तो लगभग 10 ग्राम तक भी आप 400 ग्राम पानी में उबाल करके उसको आप पिएं। आप देखेंगे कुछ समय पीने से जो आपकी अर्थराइटिस की समस्या है, जो आपको बहुत दर्द है, उसमें इससे तुरंत आपको लाभ मिलेगा। तो अर्थराइटिस के लिए, साइटिका के लिए, दर्द के लिए तुमरू के जड़ को और तुमरू के पत्ते को आप उबाल करके काढ़ा बना करके पी सकते हैं। यह हिमालय क्षेत्र में लगभग 5000 फीट से 7-8 हज़ार की फीट हाइट तक, पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के, हमारे उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में सर्वत्र पाया जाता है। ये बहुत ही सुगंधिपूर्ण पौधा है। इसके फल के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। वास्तव में यह दिव्य जड़ी बूटियाँ, ये हिमालय की जड़ी बूटियाँ हमारे जीवन को स्वस्थ बना करके रखने के लिए, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, तो जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी अपने स्वास्थ्य को बना करके रखने के लिए ये जड़ी बूटियाँ निश्चित रूप से हमें नया जीवन देती हैं, नए प्राण देती हैं। तो जिनको चर्म रोग की शिकायत है वह यह इसके पत्तों के काढ़ों का पान करें और इसके जड़ के लकड़ी को घिस करके, उसके छिलके को घिस करके उस जगह पर लगाएं स्किन की जहाँ प्रॉब्लम है। यदि पैरों में सूजन है तो इनके पत्तियों को उबाल करके, चाहे वह किसी भी वजह से है, चाहे वो किसी जहरीले कीड़ों की वजह से स्वेलिंग आ गई हो, यदि स्किन पर रेडिश लाल हो गई हो, या किसी चीज़ के चोट आदि से सूजन हो, पत्ते को उबाल करके उस पत्ते से यदि आप सिकाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें पूरा लाभ मिलेगा। तुरंत सूजन से मुक्ति मिलेगी, सूजन में और दर्द में आपको पूरा लाभ मिलेगा। यह वह दिव्य औषधि है। प्राचीन काल में संत महात्मा लोग आपने देखा होगा, इसके जो ये टहनी आप देख रहे हैं, हालांकि यह जो पौधा है थोड़ा सा छोटा है, काफ़ी कांटे हैं इसलिए थोड़ी सी, तो ये जो पौधे को जब थोड़ा बड़ा पौधा हो जाता है तो इसके आप काट करके इसका डंडा बना करके उस डंडे को लेकर के चलते थे। डंडे को लेकर के चलने मात्र से अर्थराइटिस में सहयोग मिलता है। यह एक अद्भुत इसका गुण है। वह किस तरह से सिर्फ उस डंडे को हाथ में रखने से अर्थराइटिस जैसी भयानक व्याधि में कैसे वो लाभ पहुंचाता है, यह एक अनुसंधान का विषय है। हमारे जो माननीय चिकित्सक वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हमारे प्रबुद्ध वैद्य हैं, उनको इस विषय में अनुसंधान करना चाहिए। ये साधु का एक गुप्त प्रयोग है कि यदि आप
इस तुमरू के डंडे को लेकर के चलने मात्र से आपको अर्थराइटिस जैसी व्याधियों से रोक करके रखने में, उस व्याधि के दर्द को कम करने में यह सहयोग करता है। डंडा तो वैसे ही भी दर्द वालों के लिए बुढ़ापे का सहारा है, पर वह सहारा ही नहीं, वह दर्द का हरणहारा भी है। तो इस दर्द के हरण के लिए भी इसका आप उस तरह से स्टिक के रूप में, दंड के लाठी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह इसके जो कांटे हैं, या जो बिल्कुल नुकीले, जो पुराने थोड़े मोटे कांटे हैं, उस कांटे को यदि आप घिस करके किल मुहासे में लगाते हैं तो उससे मुहासे की भी समाप्ति हो जाती है। यह बहुत ही एक अच्छा पौधा है, विशेष करके आपके त्वचा रोगों के लिए, स्किन संबंधी सारे परेशानियों के लिए। और जिनको दमा की शिकायत है, थोड़े से तुमरू के बीज को यदि उबाल करके काढ़ा बना करके 2-3 पत्तियां तुलसी के डाल करके यदि आप इसको पीते हैं तो आप पाएंगे इससे आपको कफ रोगों में पूरा लाभ होगा। और जिनको दमा की शिकायत है, दमा में भी इससे पूरा लाभ होगा। एक औषधि विविध प्रयोग, जिनको दमा है, कफ की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, इनके बीजों का काढ़ा बना करके पिएं। जिनके दांतों में समस्या है, मंजन के रूप में इसका प्रयोग करें। हालांकि हम दिव्य दंत मंजन के अंदर भी इसको डालते हैं। तुमरू दांतों के लिए रामबाण है, मुख के दुर्गंध के लिए, कफ और मसूड़ों के रोगों के लिए रामबाण है। यह इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हम दंत रोगों में तुमरू का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर जो लार ग्रंथि जब क्रियाशील हो जाती हैं ग्रंथियां, तो इसमें से जो स्राव निकलता है, जो लार बनता है, उससे जो खाया हुआ जो भोजन है उसको पचाने में यह मदद करता है। यह तुमरू आपके लीवर को, पेट संबंधी चाहे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है उसमें भी यह सहयोगी है। सिर्फ आप इसको मसाले के रूप में यदि आप सब्जी बनाने में, सब्जी में डालते हैं तो इससे दूर होती है आपकी इंडाइजेशन की शिकायत, आपकी गैस और कफ की शिकायत। इससे पूरा लाभ मिलेगा। जिनको भूख कम लगती है, जिनको पेट में अफारा रहता है, उन लोगों के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, एक बहुत दिव्य प्रयोग है। निश्चित रूप से पेट के जो रोग से पीड़ित लोग हैं उनके लिए यह एक अमृत है, एक रामबाण है यह तुमरू। उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो सुबह सुबह जो लोग पेस्ट करते हैं, नाना तरह के, बहुत तरह के स्वाद और झाग वाले जो पेस्ट का प्रयोग करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे मसूड़ों को, और जो हम रगड़ रगड़ के जो ब्रश करते हैं उस ब्रश के द्वारा और उसके द्वारा कहीं ना कहीं हमारे दांतों को नुकसान पहुंच रहा है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए, और जब मंजन करने के बाद में जो हमारी लार स्रावी ग्रंथियां हैं, उनका जो स्वाभाविक जो लार का स्राव होना चाहिए वह उससे बाधित होता है। यह बात आपको शायद कोई बताए, उससे हमारी जो पाचन क्रिया में भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं देश के उन तमाम लोगों से जिनकी पाचन प्रक्रिया खराब है, यदि सिर्फ वो पेस्ट को छोड़ करके यदि आप आयुर्वेदिक इस तरह से दिव्य औषधियों के द्वारा मंजन करना आप शुरू कर दें तो आप देखेंगे अपने आप बिना किसी तरह के औषधि लिए आपकी पेट की जो पाचन प्रक्रिया है वो ठीक होने लगेगी, उसमें सुधार होने लगेगा। जहां आज पेट खराब होने में सुबह उठ करके खाली पेट चाय पीना, तंबाकू गुटखे का सेवन करना, कॉफ़ी पीना, इसके अतिरिक्त जो है सुबह सुबह तली हुई भारी पदार्थों का सेवन करना है। इसके अतिरिक्त एक और ख़तरनाक जो कारण है जो बहुत कम लोगों को पता है, वह है जो आज मार्केट के अंदर विद्यमान जो विविध तरह के जो मंजन है, पेस्ट हैं, हम उनको करते हैं और सिर्फ झाग ला करके थोड़ी देर में हम समझ लेते हैं कि मुख की शुद्धि हो गई, मुख की सफाई हो गई। हम मुख की सफाई नहीं करते हैं, हम उसके द्वारा जो हमारा ये पेट है उसकी भी कहीं ना कहीं हम दुर्गति कर देते हैं। बाद में जो हमारे मुख के अंदर लार का जो स्राव है, लार जो बनना चाहिए, जितनी मात्रा में बननी चाहिए, वह प्रक्रिया भी उन मंजनों के द्वारा अव्यवस्थित हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो वह उससे आपको निश्चित रूप से आपके पेटों को नुकसान पहुंचता है, आपके आंतों को नुकसान पहुंचता है। तो अपनी आंत को नुकसान ना पहुंचे, आपके पेट को ठीक रखें। इसके लिए भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
आप ये ध्यान रखें कि आप अपने घर में ही चाहे कुछ मंजनों को, आयुर्वेदिक मंजन को तैयार करके प्रयोग करें, यह आयुर्वेदिक शुद्ध ढंग से बने हुए मंजनों का प्रयोग करें। इस तरह के ये तुमरू और यह दूसरे हल्दी, सेंधा नमक, त्रिफल आदि का पाउडर का आप मंजन के रूप में प्रयोग करें। यह आपके लिए बहुत ही दिव्यतापूर्ण इससे लाभ होगा। सिर्फ दांतों को ही नहीं, सिर्फ मसूड़ों को ही नहीं, इससे पेट और आंतों में भी फर्क पड़ेगा। और यह औषधियाँ यदि आप पेट में भी ले लेते हैं तो खाने के लिए भी, मंजन के रूप में प्रयोग करने के लिए भी यह रामबाण है, एक दिव्य औषधि है। यह हमारा गौरव था। हमारी जो ऋषियों की परंपरा में हम प्रातः काल उठ करके, चाहे इसके डंडे का भी, जैसे हमारे यहाँ दातुन किया जाता है, इस तरह से तुमरू के डंडे के भी आप दातुन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे दातुन करने से भी दांत मजबूत हो जाते हैं, दांत के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ की यह गौरवशाली परंपरा, हम प्रातः काल से उठ करके, चाहे वह दंत धावन करते थे, शरीर की शुद्धि करते थे, चाहे वह हम खाद्य अन्न के रूप में किसी चीज़ का प्रयोग करते थे, वह हम अपने रोगों को दूर करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते थे। हम जो ऋषियों का सिद्धांत है कि जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम इन विधाओं का अपने जीवन में प्रयोग करते थे। परंतु आज यह पश्चिमी संस्कृति की एक अंधी दौड़ ने, एक आंधी ने, इस तूफान ने हमारी सांस्कृतिक गौरव को खो दिया है। मंजन के रूप में हम उन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो हमें अपने दांतों को, मुख को भी दुर्गंधमय बनाता है। यदि पेट में उसका अंश चला जाए, पेट को भी सड़ा देता है, बीमारियां पैदा होती हैं। जहां हम प्रातः काल उठ करके सायंकाल तक स्वास्थ्य को ठीक करने के उपायों को अपनाते थे और हम स्वास्थ्य को हमने जीवन का एक अंग समझा था। ऋषियों ने हमारे जीवन के लिए, हमारे विचार और हमारे शरीर के लिए जो उपयुक्त एक दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या का विधान किया था, उसको हमने भुला दिया। तो हम अब अपने जीवन में इस तरह के जड़ी बूटियों को अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ करें, रोग मुक्त करें। तो उसमें से यह आज हमने वर्णन किया इस एक पौधे का, जिसका नाम है तुमरू। और वास्तव में यह तुमरू का पौधा आपके जीवन को उत्तम करने वाला है, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने वाला है, आर्थराइटिस को दूर करने वाला है, मुख के दुर्गंध को ठीक करने वाला है, दमा, अस्थमा और कफ को ठीक करने वाला है, त्वचा विकारों को दूर करने वाला है, पेट की जो विकृतियां हैं उसको ठीक करने वाला है। इससे भी बढ़ करके लाभकारी है यह। जिनको आर्थराइटिस है वह लोग इसके दंड का धारण करने मात्र से, दंड को, उसके स्टिक को, लाठी को लेकर चलने मात्र से आर्थराइटिस में लाभ मिलता है। इसका प्रयोग करिए और ये लुप्त होती हुई वनस्पतियों में से इस तुमरू को भी आप बचाने का प्रयत्न करें। इन सुदूर क्षेत्रों में तुमरू को लगा करके हम अपने, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के किसान भाई हैं, गरीब किसान भाई हैं, वो अपने रोजगार को भी, इससे अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। इससे देश की समृद्धि बढ़ेगी और इस देश की हवा, देश की माटी और देश की यह वनस्पतियाँ निश्चित रूप से हमें प्राण देंगी। और हम आएँ और इन वनस्पतियों का अपने जीवन में प्रयोग करके और अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाएं।